हरिभाऊ जी, आपके बारे में यह आरोप लगता है कि आप आरक्षण के बारे में अपना रवैया हमेशा बदलते हो। मतलब आपने कभी तीसरी सूची बोला, कभी रेणके आयोग, अब आप जस्टिस रोहिणी आयोग की बात कर रहे हो। ऐसा है, ये सब एक ही है। तीसरी सूची का मतलब रेणके आयोग, फिर वी ईश्वर आयोग, एल.आर. नाइक, वसंतराव नाइक पैटर्न और हरिभाऊ राठौर जो पैटर्न मांग रहा है, सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये सिर्फ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। मैं सिंपल बात मैं आपको समझाता हूँ कि महाराष्ट्र में बहुत पहले वसंतराव नाइक जी ने एक अलग आरक्षण रखा है बंजारों के लिए, और उससे महाराष्ट्र में काफ़ी प्रगति हुई। हमारे यहाँ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नौकरी में आए लोग, काफ़ी प्रगति हुई। तो यही बात जब हमने सोचा कि महाराष्ट्र में तो मिल गया, ठीक है, सेंट्रल का आरक्षण मिलना चाहिए। जब हमारी मांग शेड्यूल ट्राइब की थी और शेड्यूल ट्राइब नहीं हो रहा था, शेड्यूल ट्राइब के लोग नहीं होने देते, बिल पास नहीं होने देते, तो हमने सोचा कि ये जो वसंतराव नाइक जी ने दिया, क्यों ये आरक्षण भी हो सकता है। तो हमने इसको थर्ड सूची नाम दिया, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल डिनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स। तो इसके बाद इसके लिए हमने, जब ये बात सामने आई तब बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने रेणके आयोग को बिठाया। रेणके आयोग के माध्यम से ये चाहते थे रिकमेंडेशन कि ये जो बात राठौर साहब कर रहे हैं, ये इसके लिए सूची बनाने के लिए कि किसी न किसी आयोग ने इसको रिकमेंडेशन करना चाहिए। लेकिन जिस टाइम रेणके जी ने कुछ गलतियाँ की इसमें, तो उस टाइम हो नहीं पाया। बाद में कांग्रेस सरकार ने इदाते आयोग बिठा दिया। इदाते आयोग का भी अभी रिपोर्ट आ गया है। लेकिन इसी बीच जब मैं प्रयत्नशील था, मैंने जब अपने माननीय मनमोहन सिंह जी थे प्राइम मिनिस्टर, तब मैंने उनको खत लिखा था। तो मैंने बोला कि हमको अलग चाहिए आरक्षण महाराष्ट्र की तरफ पर। तो उन्होंने उस पर लिखा था कि ओबीसी का बाइफरकेशन करके दे दो। ऐसा मैंने मांग की थी कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी ये करना चाहिए। तो मनमोहन सिंह जी ने लिखा था कि वेदर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी आर पॉसिबल और नॉट, प्लीज एग्जामिन। उसी के ऊपर ये मसला गया वी ईश्वर जी के पास। वो उस टाइम बैकवर्ड क्लास कमीशन के अध्यक्ष थे। तो उस टाइम उन्होंने सारा स्टडी करके उन्होंने लिखा कि इसमें 3 भाग हो सकते हैं जो 27% आरक्षण है। एक विमुक्त घुमंतु, एक 12 बलुतेदार और बचे हुए ओबीसी। उसके बाद 23 अगस्त को ये जो हाल में सरकार है, उन्होंने निर्णय लिया कि ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने आयोग बिठाने का तय किया, जो जस्टिस रोहिणी आयोग को बिठाया। राष्ट्रपति जी ने इसको मान्यता दी है और वो अब काम चल रहा है। ये 20 जून तक उनको अब एक्सटेंशन मिला है। 20 जून को उनका रिपोर्ट आ जाएगा। तो ये सभी एक ही है। मैं बोल रहा हूँ कि आयोग वही है, तीसरी सूची वही है, ये नाइक ने जब, सिंपल बात है। आपको जो महाराष्ट्र में अलग आरक्षण मिला है, वसंतराव नाइक पैटर्न बोल दो उसको, तो ये आरक्षण कल मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा हर जगह मिलेगा, और सेंट्रल में भी ये आरक्षण अलग से मिलेगा। तो लोग कंफ्यूज होते हैं, स्टडी करते नहीं हैं, बातें अलग अलग करते हैं। मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूँ समाज का। मैं जब 20 साल से इतने तपश्चर्या करके मैंने इतनी स्टडी किया हूँ, इतने प्राइवेट बिल लाया हूँ लोकसभा में, रेजुलेशन लाया हूँ, मैं ये बहुत स्टडी की है मैंने। ऐसे हवे पे बात नहीं करता हूँ। मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल, सारे लोग बोलते हैं एसटी की मांग करते रहेंगे, लेकिन आज वो संभव नहीं है। क्योंकि आज जो वहाँ इसके पहले हो चुका है एसटी के लिए, तो हमारे इंदिरा जी ने 3 बार बिल लाया था। 67 में बिल लाया, 67, 72 और 76,
3 बार बिल लाया, लेकिन वो बिल पास नहीं होने दिया, वो बिल ऐसे ही रह गया। तो मेरा मानना है कि पहले जो मिलता है वो ले लो। महाराष्ट्र में हमें बहुत कुछ मिला है नाइक साहब के कृपा से, वही हम चाहते हैं। ये अगर हो जाएगा तो हमारे बच्चे IAS IPS बन सकते हैं। हमारे बच्चे जो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में आज बिल्कुल उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनको ये सारा आरक्षण मिलेगा। तो इसलिए कोई अगर बहस करना चाहे मेरे से आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। ये व्हाट्सएप पे अनाप शनाप लिखने की जरूरत नहीं है। ये व्हाट्सएप पे भी लिखो, लेकिन कुछ मतलब का लिखो। तो मेरा ये मानना है कि मेरी 20 साल की तपस्या है, इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। ये एक दिन का काम नहीं हुई है। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई एक दिन में लड़ी नहीं जाती है। इसलिए अगर कोई हमारा भाई अगर कंफ्यूज है तो हमेशा मुझे फ़ोन पे आप बात कर सकते हो। सारा ये मैं तो आपको मेरे फ़ोन से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप YouTube खोलिए, आपके मोबाइल में है, हरिभाऊ राठौड़ क्लिक कीजिए, आपको सारे मेरे स्पीच मिल जाएंगे। आप फेसबुक पे जाइए, हरिभाऊ राठौड़ क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। उसके बाद वेबसाइट है मेरा, सिंपल, मैंने सब सिंपल रखा है, haribaurathod.com। आप जाइए, आपको सारा एक कपाट भर के आपके मोबाइल में, आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें ही है। तो ये बहुत स्टडी करके हमने पाया है और ये मिलने वाला है, और ये इससे हमारे पीढ़ी का कल्याण होने वाला है। दूसरा आरोप यह है आपके ऊपर, आप बंजारा छोड़कर OBC की बात कर रहे हो, ऐसा क्यों? नहीं, जहाँ OBC की बात कर रहे हैं, मतलब OBC में तो है हम सेंट्रल में, वहाँ भी है। और हमारे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भाई कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश के भाई कहाँ हैं? ये तो सारे OBC में है ना। तो OBC से अलग निकालना है। तो OBC का बात कर रहा हूँ, इसका मतलब OBC मांग नहीं रहा हूँ मैं। OBC से निकाल कर विमुक्त और घुमंतु, डिनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब, महाराष्ट्र की तरह अलग आरक्षण देना है। तो OBC की, इसका मतलब OBC की नहीं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब OBC से लेना है, 27% OBC को दिया है, उसमें से लेना है, इसलिए OBC की बात आती है। अदरवाइज OBC से जब मैं जो मांग कर रहा हूँ, उसके बाद नोमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा, फिर आप OBC नहीं रहोगे, आप हमारे जैसे विमुक्त घुमंतु बन जाओगे, आप डिनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब कहलाओगे। इसलिए, और कोइंसिडेंटली मैं जो पूरे नेतृत्व कर रहा हूँ पूरे देश में, तो सारा ये OBC के मतलब विमुक्त घुमंतु के साथ 12 बलूतीदार जिसको बोलते हैं, परंपरागत व्यवसायी, कार, कश्यप, लोध, पाल, बघेल, राजभर, प्रजापति, कंकाली, सपेरे, नाई, धोबी, बढ़ई, ये विश्वकर्मा, दर्जी, प्रजापति, ये सब लोग जो है, ये ऑटोमेटिकली उसका जब 2 या 3 कैटेगराइजेशन हो जाएगा, तो मेरे वजह से उनको मिलेगा। तो मेरा नेतृत्व अगर वो स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको क्या इतराज है भाई? बंजारों को क्या इतराज है? इसका मतलब मैं बंजारे की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। आप समझ नहीं रहे इशू को, आप इशू को समझो, स्टडी करो, बाद में बताइए। आप ऐसे अनाप शनाप आरोप करना, कोई भी उठता है आरोप कर देता है, बच्चे, कल के बच्चे। अरे आपका जन्म नहीं हुआ था तब से मैं काम कर रहा हूँ भाई, 40 साल हो गए। 1974 में वसंतराव नाइक जी ने मेरा सम्मान किया है मेरे गांव के, तब से मैं काम कर रहा हूँ, आज से नहीं। इसको बहुत हमने कष्ट झेले हैं। कोई भी कल का बच्चा जो 22 साल का, 30 साल का, जो उसको कुछ मालूम नहीं है हरिभाऊ राठौड़ के बारे में, वो भी बात करता है तो बुरा लगता है, यह अच्छा नहीं है। आपके अगर आप पढ़े लिखे हो ना, जाइए ना नेट पे, आप जाइए, वेबसाइट ढूंढिए haribaurathod.com। आप जाइए YouTube पे, देखिए मेरे स्पीचेस है। फेसबुक पे जाइए ना, मैंने तो ऐसे कितने लेक्चर, हजारों लेक्चर दिए, सारे उसमें पढ़े, आप सुनिए उसको। मेरा 2 घंटे का भाषण सुनिए लोकसभा में। ये सारी चीज़ें देखिए ना पहले, जब इतने बड़े बड़े विद्वान लोगों ने ये कह दिया कि इस देश में जिसका कोई नहीं है उसका हरिभाऊ राठौड़, और आप उसको समझ नहीं रहे हो।
अगर मेरे से गलती बोलो ना, यहाँ गलती है आपकी, ये गलत है, तो मैं आपको समझाऊंगा क्या गलत है। इसलिए आरक्षण की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, वही हो सकता है जो हो सकता है, जिसमें आपका कल्याण है। नाइक साहब ने कल्याण कर दिया, अब उसके बाद कौन है, कौन करेगा कल्याण, कौन है नेता आपके पास? अगर है तो बताओ ना, मैं भी उसको पैर पकड़ लेता हूँ, उसका झंडा मैं उठा लेता हूँ। आप बताइए ना कोई देश में भाई नहीं ये आरक्षण की सही लड़ाई ये लड़ेगा, हम उसके पीछे दौड़ पड़ेंगे। लेकिन उसने बताना चाहिए कि कैसे लड़ेगा भाई, तू कैसे मिला देगा, घर बैठे व्हाट्सएप पे मिलके लिखकर आरक्षण की लड़ाई लड़ी जाती है। इसलिए अभी जो मैं कर रहा हूँ कि पूरे देश में जो हमारी ओबीसी की, बंजारों की, हर कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन, वो सरकार ने बताना चाहिए कि कितने बंजार हैं। हाँ, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में चले गए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो वहीं रहेंगे, उनका सवाल ही नहीं। जो आंध्र, कर्नाटक या और किसी राज्य में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का बेनिफिट ले रहे हैं, वो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए ओबीसी की बात कर रहा हूँ। जो ओबीसी में है, जो बंजारे हैं, उनको बाइफरकेशन करना, सब कैटेगराइजेशन करना, ये राष्ट्रपति जी का आदेश हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ। इसलिए कोई कंफ्यूज कर देता है, अरे हमारे भाई वहाँ SC है, ST है, तो है ना, वो वहीं रहेंगे, उनको कौन निकाल रहा है? उनको हम नहीं निकाल रहे, न सरकार निकालेगी, न किसी की मांग है, न उनकी मांग है, वो वहीं रहेंगे जो अभी ओबीसी में है। अरे लोगों तो ये भी पता नहीं है कि हम कहाँ हैं, ओबीसी में हैं या नहीं है। हमारे महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं हम ओबीसी में नहीं है। अरे ऐसा कैसा नहीं है? जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच ओबीसी के ऊपर बन रहे हो, नगर परिषद, नगर पालिका, म्यूनसिपैलिटी ओबीसी पे लड़ रहे हो, और ओबीसी नहीं है। सेंट्रल में हमें ओबीसी का बेनिफिट मिल रहा है और बोल रहे हो हम ओबीसी नहीं है। तो ये बड़ा पेचीदा मामला है कि लोग स्टडी नहीं करते हैं, बातें करते हैं। तो मैं फिर से दोहराता हूँ कि अगर आपको किसी बात के ऊपर डाउट है मुझे आप पूछ सकते हो। और व्हाट्सएप वाले को तो मैं बता देता हूँ, लिखने के पहले ना मुझे पूछिए, आप मेरे से बात कीजिए, मैं तो रात भर फोन, कभी भी मुझे आप बात कर सकते हो। मेरा नंबर तो सबको मालूम है, फिर मैं बता देता हूँ, लिख लिए चाहिए तो 9920716999। फिर से दोहराता हूँ एक बार, 9920716999। आप कभी भी मेरे पास बात कर सकते हो। जय सेवालाल।